नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों है बवाल, सड़कों पर क्यों उतर आए एससी, एसटी और ओबीसी संगठन। दलित संगठनों के भारत बंद ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। आमतौर पर बंद का कॉल सरकारों के खिलाफ नाराजगी या अन्य मुद्दों पर किया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब एकजुट हुए एससी, एसटी और ओबीसी संगठन सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। 14 घंटे के बाद भारत बंद का असर आज पूरे देश में देखने को मिला, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। बिहार में इसका असर कुछ ज़्यादा ही रहा, जहां हाईवे जाम कर दिए गए और ट्रेनों को रोक दिया गया। दलित संगठनों के भारत बंद कांग्रेस, बसपा, सपा और टीएमसी समेत कई दलों ने समर्थन दिया है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। इस फैसले में कहा गया, राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, और यही फैसला उसके विरोध की वजह बन गया। भारत बंद का समर्थन करने वाले दलित संगठनों का तर्क है कि अनुसूचित जाति में अपवर्गीकरण का निर्णय आरक्षण ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 अगस्त को लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास चिराग पासवान ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करेगी। इसके बाद 9 अगस्त को एससी, एसटी समुदायों से आने वाले बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दिन कैबिनेट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि एससी, एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। दरअसल आरक्षण आज़ादी के बाद से ही विवादित बना रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आरक्षण व्यवस्था लागू है। भारत में यह संविधान के प्रावधानों के तहत है। यह संवैधानिक व्यवस्था है और इसका मकसद दलित आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि इस वर्ग का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से कानून बनाने का मौका मिल सकेगा। हालांकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण को समानता के अधिकार का उल्लंघन कहा था। यानी सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला पिछले फैसले को पलटने वाला है। दलित और एससी, एसटी संगठनों के नेशनल कन्फेडरेशन का दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ मानता है। ताज़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें भी रखी। पहली यह है कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरा ये कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता उत्तर होना चाहिए। इस बीच 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि एससी, एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इस फैसले के विरोध में मूल बात क्रीमी लेयर है, जिसका विरोध हो रहा है। विरोध कर रहे दलित और एससी, एसटी संगठन आखिर चाहते क्या है? इस संगठन ने केंद्र से सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों को खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को संबोधित करने के लिए संसद के एक नए अधिनियम को लागू करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से बचने के लिए इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों पर जाति आधारित डेटा तत्काल जारी करने की मांग की, क्योंकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।